मैं गाड़ी को रिवर्स कर रहा हूँ और गाड़ी के ऊपर से ना आपको हल्की हल्की टक टक की आवाज़ें भी आना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको बल्कि दिखाई देता हूँ यार, क्या है ये देखे, किधर हो भाई, ये इधर आ जाओ, इधर इधर इधर। अब जैक एक तो मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसने मुझे ना 3-4 दिनों के बाद ठीक से देखा है। तो एक तो ये मेरे पास आना चाह रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा क्योंकि आगे ये ऐसे शीशा आ जाता है ना, तो ये डर से अंदर नहीं आता, इसलिए ऊपर बैठ गया। अभी यहाँ से ये उड़ेगा सीधा वहाँ सामने बैठ जाएगा और वहाँ से जब उड़ेगा ना मुझे देखेगा तो फिर सीधा यहाँ पर आकर फिर से बैठ जाएगा। हाँ भाई जैक, क्या देख रहे हो, आ जाओ, इधर आओ मेरे पास आ जाओ, शाबाश। हाँ अब ठीक है यार, इसका इंतज़ार ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो माली भाई अपना काम करके यहाँ से जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से सफाई भी हो चुकी है क्योंकि अब 7 बॉक्स लगता है ना। और ये देखें कितना प्यारा घास लग रहा है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इस घास को नीचे ला रहे हैं ताकि जो ट्रैक है ना हमारे, ये वाला घास इस ट्रैक के बिल्कुल बराबर हो जाए। 4-5 दिन तक मैं घर पे नहीं था। मैं मुल्तान का टूर करने के बाद वापस एक रात ही घर रुका और फिर मैं लाहौर के लिए निकल गया और 2-3 दिन मैं वहाँ रह कर आया। और यहाँ पर देखें पौधों का क्या हाल हुआ पड़ा है। वापस मैं आया हूँ, मैंने इन सबको यहाँ पर ये देखें पानी वगैरह लगाना शुरू किया है। और ये जो सूख गए थे ना, इनकी कटाई वगैरह मैंने की है ताकि यार ये बुरे ना लगें। ये देखें ये भी सूखता जा रहा था लेकिन अभी मैंने सबको पानी लगा दिया ना। भाई मैं अगर 2-4 दिन यहाँ से गायब हो जाऊँ ना तो मेरे सारे परिंदे और मेरे सारे पौधों का यही हाल होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं घर से कहीं ना जाऊँ। फिंचेस के कुछ नए बच्चे आए हैं जो कि नीचे आपको नजर आ रहे होंगे, काफी प्यारे हैं यार। एक तो बिल्कुल बहुत ही छोटा है ना, और साथ में उसका एक बड़ा बहन भाई भी है। माँ बाप भी पास ही हैं, इसलिए मुझे अंदर जाने की और इनको ऊपर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये नहीं पता कि कौन से घर से आए हैं, तो इसलिए 2 से 3 दिन इन्हें लगेंगे। अभी भी देखें माँ कैसे पास बैठी हुई है, अपने बच्चों की केयर के लिए यहीं पर फीड करवाती है। और इस वक्त सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है रात के वक्त के इनको यहाँ पर तरपाल की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ नीचे ठीक है, माँ बाप इनको आते हैं खिलाकर ऊपर चले जाते हैं। मास्टर केज वाले बर्ड्स यहाँ से ज़्यादा खुश लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे भी लग रहे हैं। और सारी फीमेल मेल मटकियों के बाहर कुछ बैठे हुए हैं और कुछ अंदर हैं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे आ चुके हैं, अभी जाएंगे तो पता चलेगा। ये देखिए दोस्तों, बजीज मटकियों के अंदर, कुछ बाहर मटकियों के ऊपर बैठे हुए हैं। और ये जो अंगूर की बेल है ना, ये अब मेरे ख्याल में यहाँ तक पहुँच चुकी है और अगले साल तक तो ये भाई हर तरफ इस केज के इर्द गिर्द फैल जाएगी। फिर तो हमारे परिंदे जो मास्टर केज वाले होंगे ना, वो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। कहीं ना कहीं से तो मुझे बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। पता नहीं कौन सी वाली मटकी से है, लेकिन यहाँ से आइडिया नहीं हो रहा। बस हम यहीं से शुरू करते हैं। ये खाली है, यहाँ से ना अभी ये वाली फीमेल निकल के गई है, मुझे लगता है मेरी आवाज़ सुन के गई है। माशाल्लाह दोस्तों एक बच्चा आ चुका है, इसका मतलब है बच्चे आना शुरू हो गए हैं। मैंने ठीक बोला था कि बच्चे कुछ दिनों तक आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर भी शायद अंडे थे, क्या था, ओए कितना बड़ा बच्चा हो गया माशाल्लाह। अब तो यार बच्चे बड़े भी हो गए हैं, मैंने तो देखा ही नहीं है। इसके अंदर क्या था, ये वाली खाली है। यहाँ पर कितने ओए बच्चे 3 बच्चे। यार मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता कि ये अपने बच्चों को फीड करवाना ना छोड़ने। इसका मतलब है कि बाकी जितनी मटकियाँ और बॉक्स है ना, इनके अंदर भी यार मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि बस ऐसे ही अंडे आएंगे, ये तोड़ के फेंक देंगे और फिर दोबारा से अंडे दे देंगे, लेकिन बच्चे आना शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है यार, शुक्र है मास्टर केज बजीज के लिए हमारा कामयाब हो गया। आपको दोस्तों यहाँ पर आज स्काउट नज़र नहीं आ रहा होगा, वरना स्काउट तो मेरी एक आवाज़ पे भाग के आता है। अब स्काउट कहाँ पर है भाई, वो फार्म हाउस में है। अब स्काउट के साथ ना हमारा हंटर नहीं है। हंटर को हम घर वाले बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हंटर की वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना भी पड़ा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मुझे पता है कि मैंने उससे कितना प्यार किया, मेरे घर वालों ने इसे कितना प्यार किया, कितने अच्छे से हमने उसे रखा है, कितनी अच्छे से हमने उसकी केयर की है। लेकिन स्काउट उसके बाद अकेला रह गया था ना, और स्काउट मेरे बिना किसी के पास आ भी नहीं रहा था, जा भी नहीं रहा था, खा पी भी नहीं रहा था। उसे मेरी आदत हो गई थी और मैं बीच में 4-5 दिन घर से गायब भी था। तो घर वाले क्या करते थे, जब स्काउट को रात को बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मना के लाते थे, किसी तरीके से पास आ जाता था उनके, तो फिर घर वाले मुझे वीडियो कॉल करते थे। मैं वीडियो कॉल पे बिल्कुल उसके सामने रहता था, मैं उसे आवाज़ें देता था, वो आता था और फीडर वो ले लेता था। इस तरीके से 4-5 दिन गुजरे और फिर भाई क्या बताऊँ, जब मैं आया हूँ ना, उसने मेरी आवाज़ सुनी है ना, तो वो मेरे साथ मेरे घर तक गया है। खैर उसके साथ काफ़ी मैंने टाइम सुबह अच्छे से गुजारा है। अभी मैं जाता हूँ फार्म हाउस में और आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त हमारा स्काउट कर क्या रहा है, और अभी देखते हैं कि वो मेरे पास आता है या नहीं आता। जैन अभी बाहर खड़ा है और ये मोबाइल मैं जैन को देने वाला हूँ। पकड़ लो, वो उसने मुझे देख लिया। पकड़ लो आएगा अभी। बस भाई मेरी आवाज़ सुनेगा ना तो भाग के सीधा मेरे पास ये देखें
स्काउट ने दोस्तों मुझे इतना ज़्यादा मिस किया। अब ये मेरे बिना कहीं नहीं जाने वाला। जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मेरी आवाज़ सुनने का, किसी से भी बात करूँगा, ये बस मेरे साथ ही रहेगा। वरना जैन काफ़ी देर से यहाँ पर था, ये कभी उधर चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। ये मेरे पास आते नहीं है। ये मेरे पास आता है ना, इसलिए तुम्हारे पास वो जो आते हैं, तुम्हारे हाथ में वो खाते हैं, ये तो मेरे पास आया करेगा, मेरे पास खाया करेगा। देखें बस, आ जाओ। अभी मेरे गले भी लगता है ऐसे देखे, ऐसे गले लगता है मेरे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किधर जाना है? इधर आओ, चलो। ये नहीं है किसी कोई भूख लगी होती है, ये भूख फीड के लिए करता है, ऐसी वैसी बात नहीं है। बस ऐसे ही ये शायद मुझे अपनी माँ समझता है या बाप समझता है। ये देखिए मेरे साथ खेलता है ऐसे, इसका दिल करता है। हंटर भी मेरे साथ ऐसे ही खेला करता था, लेकिन हंटर चला गया जैन। तुम्हें पता है हंटर की वजह से हमें कितनी बातें सुनना पड़ी हैं तुम्हें? बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई बात नहीं, ये इधर ही रहेगा भाई, ये कहीं नहीं जाने वाला। हंटर के लिए तो मुझे पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ा है। रेंट पे लाए हो, रख नहीं सकते तो लाए क्यों हो, ये कर लो वो कर लो। भाई अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इस बारे में, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो बात इस लंबी हो जाएगी। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि अगर मैंने लॉइन को लाकर ऐसे ही वापस देना होता ना, तो भाई मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। यहाँ से उठाता, किसी बस पे बैठाता और वो अपने मालिक के पास पहुँच जाता। या किसी को भी, यहाँ से कितने बंदे जाते हैं रोज़ाना इस्लामाबाद से मुल्तान, किसी को भी मैं भेज देता, वो वहाँ तक पहुँचा देते। लेकिन ख़ुद मैं रातों रात स्पेशली उसके लिए गया हूँ, उसको वहाँ पर बिल्कुल सेफ़ तरीके से पहुँचाया है। और उससे मज़े की बात ये कि जहाँ पर मैंने दिया था ना, वहाँ पर सिर्फ मोटरवे पे मैं 3 घंटे खड़ा रहा हूँ, भाई का वेट कर रहा था। क्योंकि वो शायद लाहौर से आ रहे थे, तो हमें रास्ते में रुकना पड़ा। उनकी वजह से ना हम निकल तो गए थे, लेकिन वो थोड़े से लेट हुए, तो पूरे 3 घंटे मैं उसके लिए रुका रहा। हम मोटरवे पे वहाँ पर ऐसी एक अंधेरी सी जगह पर ना, वहाँ पर जहाँ पर मैंने उसे दिया, वहाँ पर बैठे रहे, मैं उसके साथ खेलता रहा। थोड़ी सी देर के बाद वो फिर सो भी गया और फिर मैंने उनको वापस कर दिया। लेकिन अब भी मैं कोशिश अपनी फुल करूँगा कि किसी न किसी तरीके से मैं उससे बात कर लिया करूँ वीडियो कॉल पे, मैं उससे देख लिया करूँ कि यार मेरे दिल को भी तसल्ली मिल जाए और वो भी मुझे देख के ना थोड़ा सा खुश हो जाया करे। हाँ क्यों, तुम इधर रुको, पूल वाले परिंदों को बाहर नहीं जाने देना, मैंने सिर्फ ईमू को बाहर निकालना है। आज मुझे ऐसे ईमू की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। देखें अंगूर की बेल कहाँ तक आ गई है। खैर अभी ना अंगूर हमारा काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है, हम एक छत इस तरफ भी बना देते हैं और दूसरे अंगूर का भी ना सुबह छत बनाएंगे। ये जितना भी ज़्यादा छत बनेगा ना, उतनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी और हमारा फार्म हाउस ना उतना ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। हाँ भाई प्यारे ईमू, क्या हाल है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार मैंने इन जैसे ईमू देखे थे ना लाहौर जू में, तो मुझे काफ़ी अपने वाले ये ईमू याद आए थे। वो इनसे थोड़े थोड़े बड़े हैं, वो थे भाई इनसे तो बड़े थे, इनसे तो डबल समझ लो, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, तो वो फिर काफ़ी बड़े थे। आगे से बहुत बड़े तो ये हो जाएंगे ना, इंशाल्लाह होंगे। लेकिन दरवाज़ा तो खोलो, बाहर आए, थोड़ा सा घूमे, जल्दी जल्दी बड़े हों। जब तक हमारे पूल वाले परिंदे बाहर नहीं आएंगे तब तक ईमू भी नहीं आएंगे। वो इन्हीं के साथ यहाँ पर खेलना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए मजबूरी है हमें पूल वाले परिंदों को भी बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन यार सबको निकाल दो, कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना। हमारी डक्स भी ये घास कितना खाएंगी, ये वाला घास हमारे जानवर नहीं खाते, तो फिर हमारे परिंदे भी जरूर नहीं खाएंगे। इधर 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 निकल जाओ भाई, निकल जाओ, घूमो फिरो, घास खाओ, थोड़ा सा, कुछ नहीं होता। खैर जरा ये खाएंगे यार, ईमू नहीं खाते मेरे ख्याल में घास, देखें बिल्कुल भी नहीं खा रहे। ए नहीं घास नहीं खा रहे यार बिल्कुल भी। ऐसे ये अच्छी बात है हमारे लिए। जगह चेंज करो। क्यों? ये बेचारी उधर एक कोने में बैठी है। इसको आज रात से ना पता क्या करो, क्या? इसको यहीं घास पे छोड़ दो। ठीक है। इसको अभी मैं घास पे छोड़ूंगा ना, ये देखना, ये जो वो भाग के गई है ना, वो देखो अभी फिर उनके पास ही जाएगी। उनके बिना रहती भी नहीं है और उनके साथ खाती पीती भी नहीं है, वो फिर से भाग के अंदर। असल में ना इसको इस घर की आदत हो गई है, एक जगह पे छुप छुप के रहना। हो सकता है ये कोई और नस्ल हो, इसलिए हमें पता ना चल रहा हो। यार हम जब ये बाजार जाएंगे ना, हम इस तरह की एक और ले आएंगे। अब शिवा ने ले तो ली थी, शिवा उसके बाद गाँव चला गया है, अब ये अकेली, मुझे लगता है ये शिवा को मिस कर रही है। ये हमारे छोटू गैंग माशाल्लाह कितना खुश है। ये देखे जब से वो दूसरा मेल गया है ना, तो ये फिर से वैसे ही हो गए हैं। दोनों फीमेल फिर से हमारे मजनू के पास आ गई हैं। एक फीमेल ये, एक और, अच्छा वो रही, ये खा क्या रही है यार? ये ना कुछ ऐसे पत्थर यहाँ से उठा के खा रही है। सिर्फ डायनासोर हमारे हैं जो यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा घास खाते हैं, अभी उधर भी घास खा रहे हैं। ये तो दूसरा वाला घास है ना, वो अच्छा उनको लगता है। ये घास जो है कड़वा भी होता है, थोड़ा सा सख्त भी होता है, इसलिए परिंदे भी नहीं खा रहे। और मज़े की बात ये कि हमारे स्काउट ने भी घास खाना शुरू कर दी है। ये वाला घास नहीं, जो दूसरी तरफ है ना, सही पेट भर के खाता है।
तो हमारे ईमो को कोई तकलीफ हो रही है चिल्ली के साथ लड़ाई करने की, और चिल्ली भी ना पूरा लड़ाई करने की कोशिश कर रही है। दोनों एक दूसरे के पास हैं। अभी मुझे इसे यहाँ से भगाना है ताकि लड़ाई ना हो। चलो भागो यहाँ से। भाई इनके पर काटने पड़ेंगे, जिस तरह ये उड़े हैं यहाँ से, ये उड़ते हैं भाई, वो दूर तक निकल जाते हैं। अब तो फिर इनके पर काटने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि यहाँ से ये जंप लगाए ना और फिर यहाँ से भाग ही जाएं, हमें पता ही ना चले। खैर अब इसको ना मैं खुद टाइम देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये उधर रहती नहीं है और फिर ऐसे ही प्रॉब्लम होती है दूसरी डक से। चलो अब तुमने उस तरफ नहीं जाना, इधर ही अकेले में घूमो, फिर से भाग के उधर जाएगी और कोने में छुप जाएगी। सब्र करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो है दोस्तों आज के लोग यहीं तक था। आज के लोग को करेंगे यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये तुम्हें भगा रहे हैं, तुम्हारे हाथ में मेरे जू बड़े होते जा रहे हैं और ज़्यादा शरारती होते जा रहे हैं। एक काम करते हैं, हम दोनों ने इनको घेरा डाल के लेके जाते हैं, वरना अकेले बंदे से या अभी घर के अंदर भी नहीं जाते।